ख्वाब जो अधूरे रह गए। गांव सूरजपुर की तंग गलियों में एक पुराना सा घर था जहां अनिरुद्ध अपनी माँ श्यामा के साथ रहता था। अनिरुद्ध एक होनहार लड़का था जिसकी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब पलते थे। वो एक मशहूर सिंगर बनना चाहता था। जब भी खाली समय मिलता वो अपनी टूटी फूटी किताबों के बीच बैठकर गुनगुनाने लगता। उसकी आवाज में जादू था, इतना गहरा कि सुनने वाला कुछ पल के लिए दुनिया भूल जाते। लेकिन उसके हालात उसके ख्वाबों के रास्ते में रोड़े बनकर खड़े थे। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। एक दिन शहर में एक बड़ी गायन प्रतियोगिता का पोस्टर गांव में लगाया गया। विजेता को नामी म्यूजिक कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलने वाला था। अनिरुद्ध की आंखों में एक चमक आ गई। ये उसका सपना सच करने का मौका था। माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियाँ बेचकर उसके लिए नए कपड़े और बस का टिकट खरीदा। जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा, बेटा ये मौका गंवाना मत, तेरे सपनों में मेरी दुआएं हैं। शहर पहुंचकर अनिरुद्ध ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जब उसने मंच पर गाना शुरू किया तो सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी आवाज में खो गया। जजों ने खड़े होकर तालियां बजाई। अनिरुद्ध का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसके यकीन हो गया था कि उसका सपना अब पूरा होने वाला है। प्रतियोगिता खत्म हुई और नतीजों का ऐलान हुआ। विजेता के रूप में किसी और का नाम लिया गया। अनिरुद्ध स्तब्ध रह गया। वो लड़का उससे कई कम प्रतिभाशाली था। वो हैरान था। तभी उसे एक कोने में दो जजों की फुसफुसाहट सुनाई दी, अरे वो लड़का मंत्री जी का भतीजा है, उसी को जीतना था। क्या कर सकते हैं। अनिरुद्ध का दिल टूट चुका था। उसकी मेहनत और हुनर पैसों और रुतबों के नीचे दब गए थे। वो खाली हाथ घर लौटा। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा ख्वाब अधूरे रह गए तो क्या हुआ, एक कोशिश और करेंगे। लेकिन अनिरुद्ध के भीतर कुछ टूट चुका था। उसने अब गाना छोड़ दिया। उसकी खामोशी माँ की दुआओं से भी भारी पड़ गई। महीनों बाद एक दिन उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें काफी टेंशन और सदमे की वजह से दिल की बीमारी हो गई है। अनिरुद्ध माँ के सिरहाने बैठा था। माँ ने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छूकर बस इतना कहा, तू फिर से गाना शुरू कर, तेरे ख्वाब मेरे जीने की वजह थे। और अगले ही पल माँ ने आंख मूंद ली। अब अनिरुद्ध के ख्वाब ही नहीं, उसकी जीने की